कल्पना कीजिए एक इंसान जिसने कभी सत्ता नहीं मांगी, कभी चुनाव नहीं लड़ा, अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाने में, पहाड़ों को बचाने में और देश के लिए नए समाधान खोजने में लगा दी। लेकिन आज वही इंसान दिल्ली के जंतर मंतर पर बिना खाना खाए बैठा है। हर गुजरते दिन के साथ उनका वजन कम हो रहा है और डॉक्टर चिंता जता रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाएगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक शिक्षक, एक सम्मानित शिक्षक मैं कहना चाहूँगा, और एक वैज्ञानिक को भूख हड़ताल करनी पड़ी? क्या उनकी लड़ाई सिर्फ उनकी व्यक्तिगत है या फिर हमारे देश के करोड़ों युवाओं की है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। सोनम वांगचुक एक नाम नहीं, एक सोच है। लद्दाख की कठिन परिस्थितियों में जन्मे सोनम ने बचपन से ही यह जान लिया था कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार नहीं है। इसी सोच ने जन्म दिया सैकमोल को, एक ऐसी संस्था जहाँ उन बच्चों को भी नई जिंदगी मिली जिन्हें पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था ने असफल मान लिया था। इसके बाद उन्होंने दुनिया को आइस्तूप जैसी अनोखी तकनीक दी, जिससे पहाड़ी इलाकों में पानी की समस्या को कम करने की कोशिश की गई। उनके इन्हीं कामों की वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और उन्हें रेमन मैगसेसे नामक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और हाँ, अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो उसका मेन किरदार जो कि फुनसुक वांगडू था, वो सोनम के जीवन से प्रेरित माना जाता है। 28 जून 2026 से सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। वे उस आंदोलन के साथ खड़े हैं जो कथित परीक्षा अनियमितताओं, खासकर नीट यूजी पेपर लीक के बारे में जवाबदेही मांग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जिम्मेदारियां और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा शामिल है। आंदोलन में कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की हुई है उनके परिवारों को भी मुआवजा प्रदान करें। और अभी तक सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों की मांगें स्वीकार नहीं की हुई है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की भूख हड़ताल नहीं है, ये एक सवाल है कि एक सम्मानित शिक्षक और एक वैज्ञानिक को अपनी बात मनवाने के लिए भोजन छोड़ना पड़ जाए तो क्या इस देश की व्यवस्था एक सम्मान नागरिक की बात सुनने में पर्याप्त है? शायद इतिहास हमें ये नहीं बताएगा कि सोशल मीडिया पे किसने किसका समर्थन किया, लेकिन हाँ, इतिहास हमें ये ज़रूर बताएगा कि एक शिक्षक ने किस तरह से अपने छात्रों के लिए, छात्रों की व्यवस्था के लिए अपनी सेहत दांव पे लगा दी। अब फैसला सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हम सब का भी है कि हम ऐसे मुद्दों पर जागरूक नागरिक बने, तथ्य समझें और अपनी राय सोच समझकर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस बारे में पता चल सके।